हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगी और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि पहली क्लास में हमने अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड से रिलेटेड हमने कंसेप्ट किया और उसको समझा, उसी तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको भी समझेंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड या देशांतर रेखाओं से रिलेटेड है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ के जो है टॉपिक को ओपन करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द टू पोल्स दैट इंटरसेक्ट्स द इक्वेटर एट राइट एंगल। वो कौन सी दो काल्पनिक रेखाएं हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, तो कौन सी रेखाएं हैं जो, देखिए एक बार हम ग्लोब को देख लेते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, द 3D मॉडल ऑफ अर्थ है। तो ग्लोब, तो ये जो लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, और ये जो लाइंस जो कि पोल्स को कंबाइन करती हैं इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो यहाँ जब ये आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है इनके साथ। तो देखिए इक्वेटर को इंटरसेक्ट द इक्वेटर, मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ पर है तो इक्वेटर हो गई 0, इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, और इसके अलावा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कंबाइन भी कर रही है, जोड़ भी रही है। तो व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्टिंग द टू पोल दैट इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल। तो ये कौन सी लाइन होगी? तो ये लाइन हो गई, सीधी सी बात है, लॉन्गिट्यूड हो गई। और हमने बताया था अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो जो लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड है, और जब आदमी खड़ा होता है तभी वो पता चलता है वो कितना लॉन्ग है। तो ये ऊपर से नीचे तक एकदम खड़ी सी लाइनें हैं, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया लॉन्गिट्यूड। तो हमारा टॉपिक ओपन हो गया है, उस टॉपिक को हम समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। देखिए लॉन्गिट्यूड्स वो लाइंस हैं, द लाइंस दैट कंबाइन नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ए लार्ज नंबर ऑफ लाइंस आर ड्रॉन। ठीक है, वो कैसे ड्रॉन हुई है वो भी देखते हैं। सबसे पहला इसकी स्टार्टिंग होती है 0 डिग्री से। ये 0 डिग्री का कंसेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन बस अभी इतना ध्यान रखिए कि पहली 0 डिग्री लाइन इन्होंने खींची है, वो कही जाती है प्राइम मेरिडियन या मुख्य मध्याह्न भी इसको हिंदी में कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दी जिसके कंपैरिजन में बाकी लाइनें खींची जाएंगी, और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था कि ये ऐसा नहीं कि ये अर्थ को इक्वल डिवाइड कर रही है, ये इक्वल डिवाइड भी नहीं कर रही है। क्या हुआ, बात बहुत पहले की है कि डिसीजन लिया जा रहा था कि कैसे जो है, हमने देखिए नॉर्थ डिसाइड कर लिया और साउथ डिसाइड कर लिया, हमने इक्वेटर खींची, इक्वेटर इक्वली डिवाइड करी थी अर्थ को, तो इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और नीचे का हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरीके से हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध डिसाइड कर लिए। अब हम डिसाइड करना चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट का एरिया भी डिसाइड कर दिया जाए अर्थ पे, कौन ईस्ट में रहता है, ईस्ट सीधे, और कौन वेस्ट की तरफ रहता है। तो हमने इसके लिए एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग हुई थी कहाँ पर, एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच, और ग्रीनविच जो स्थान है वो है इंग्लैंड के अंदर। यहाँ पर एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, ठीक है, जिसमें जो है ज्योग्राफी रिलेटेड प्रयोग भी किए जाते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट और ज्योग्राफिस्ट जो है वो इकट्ठे होते हैं इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भाई हम क्या कैसे करें कि ईस्ट और वेस्ट जो है डिसाइड कर पाए। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया। वो फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद ही बताएंगे क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस इज 180, असत्य है। फॉल्स मतलब असत्य है। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच लाइन ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। द डिस्टेंस बिटवीन longitude lines is maximum at the equator and 0 at the poles. The distance between the longitude lines on the equator is 1.3. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें सारा कुछ इसका कंसेप्ट क्रिएट करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक वो थे लंदन में, और उस लंदन को ही बेस बना लिया कि चलिए मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री जा रही है, ठीक है, 0 डिग्री जा रही है, तो सेम डिवीजन कर दिया इन्होंने भी कि यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन के से एंगुलर डिस्टेंस किसी प्लेस का अगर काउंट करें, मान लीजिए इस प्लेस का काउंट करना है, तो ये एंगुलर डिस्टेंस जो है
वो डिसाइड करेगा कि अब वो कितना लेटीट्यूड है। मान ली 1 डिग्री पे है तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से जो है उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 1 डिग्री पे जो भी देश है, सॉरी 0 डिग्री पे जो भी देश है, प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं 0 डिग्री पे, जो कि ग्रीनविच से जाती है। ग्रीनविच एक शहर है लंदन में, लेबोरेटरी हम बात कर चुके हैं, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। तो इसके इस तरफ जो देश होंगे उनको ईस्ट कहा करेंगे और इसके इस तरफ जो देश होंगे उनको वेस्ट कहा करेंगे, क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, अर्थ अपनी जगह पे स्टेटिक नहीं है। जैसे भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा तो यहीं पे रहनी है, अर्थ कैसे घूमती है, देखिए अर्थ इस तरीके से घूमती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ घूमती है। तो अर्थ अगर घूमेगी भी तो ये भूमध्य रेखा तो यहीं पे रहेगी, इक्वेटर तो यहीं पे रहेगी, इट विल नॉट मूव एनीवेयर। लेकिन अगर 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ भी अर्थ ऐसे ही घूम रही है। तो अब ये 0 डिग्री आगे इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो ये तो स्टेटिक नहीं है। तो इस वजह से जो है 0 डिग्री को हम जो है एक कहीं पर जो है इसको स्टेटिक नहीं रख सकते, इसलिए इमेजिनरी हमने मान लिया। लेट्स अज्यूम दैट ए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ड्रॉन एंड इट पासिस थ्रू ग्रीनविच, ये ग्रीनविच से जाता है। तो इसके बाद इसको जो है एक स्टैंडर्ड लाइन मान के उसके बाद इस तरफ उस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट डिसाइड कर दिया गया, और हर डिस्टेंस को 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट और इस तरफ 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा कि बात कही जाती है कि हम पूर्व के देश हैं और पश्चिमी के देश इधर है। तो क्योंकि भारत जो है ये भूमध्य रेखा है, द इक्वेटर है, तो इंडिया इज सिचुएटेड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर है तो हम देखिए ईस्ट में हो गए, तो हम ईस्ट कंट्रीज हैं और वेस्ट को हम फॉलो नहीं करना चाहते। और लंदन भी वेस्ट में ही आ गया और अमेरिका भी वेस्ट में आ गया, तो कहा जाता है कि पश्चिमी जो है संस्कृति, वेस्टर्न जो है कल्चर हमारे यहाँ फैल रहा है, तो हम ईस्ट के देश हैं और हम ये वेस्ट के देश है। तो ये चीज़ जो है यहाँ से अराइज हुई है। तो इन्होंने पहली बात ये कही कि क्या इनमें से कौन सा असत्य है। पहला बोला कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये गलत बात है। देखिए अगर हम पोल से देखें तो यहाँ से कितने एंगल बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पोल पे खड़े हैं, नॉर्थ पोल पे ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ से देखिए कितने एंगल बन सकते हैं। एक 90 डिग्री ये बन सकता है, एक 90 डिग्री ये, एक 90 डिग्री ये और एक 90 डिग्री ये, तो टोटल 94 एंगल हो गए। तो 360 डिग्री तक एंगल बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से अगर ड्रॉ करना शुरू करेंगे और पीछे तक जाएंगे तो यहाँ तक टोटल 180 का एंगल बन जाता है। और उसके बाद इधर से देखेंगे तो 180 का एंगल और बन जाता है। तो टोटल 180 डिग्री तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट 180, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। इसको और भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच लाइन ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। जो एंगुलर डिस्टेंस है एनी प्लेस का, कहाँ से, ग्रीनविच 0 डिग्री से, वो लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। बिल्कुल ये सही है। तो हमने फॉल्स ही निकालना है, लेकिन बाकी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉल्स हमारा आंसर आ चुका है, वैसे तो ये आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड लाइंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड 0 एट द पोल्स। वेरी गुड जो है क्वेश्चन, इसको कहेंगे क्या ऐसा होता है। देखिए लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पोल्स को मिलाता है। तो मान लीजिए बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स है और ऐसे करके ये पोल्स को मिला रही है, तो ये देखिए यहाँ पर आकर तो मिल ही जाती हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 0 डिग्री पे होगा, ये इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे डिस्टेंस घटता जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और फाइनली जो है ये पोल्स पे आके 0 हो जाता है, पोल्स पे आके सारी की सारी मिल जाती है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसमें देखिए सभी का इक्वेटर पर ही दिखाई देगा, क्योंकि इक्वेटर सबसे चौड़ा जगह है, ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा लैटिट्यूड में नहीं था, लैटिट्यूड्स में हम ऊपर की तरफ जाते थे। तो सर्कल का साइज तो घट रहा है, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस भी कहा था मैंने, कि पैरेलल्स भी कहा जाता है। एक्सांस जो है लैटिट्यूड से, देज आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस, बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, बिल्कुल ठीक है। और 0 एट पोल, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। आंसर तो हमारा यही होना, क्योंकि फॉल्स पूछा है। अब ये दोनों ठीक हो गए, तो हमने दो चीजें और सीख ली। ग्रीनविच लाइन से एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड लाइंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड 0 एट पोल्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, दो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के बीच में डिस्टेंस होता है
111.3 किलोमीटर। हमने देखा था दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस भी इतना ही था लगभग। ये लैटिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में डिस्टेंस अगर देखें तो इतना है। ऐसे ही 1 डिग्री से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में भी देखें तो वो डिस्टेंस लगभग इतना ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो यहाँ पर जो एरिया रेडियस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है, और इस तरीके से देखें तो ये वाला थोड़ा सा कम है, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। अर्थ जो है इक्वेटर पे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए जो है इनका जो है डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से एक कंसेप्ट क्रिएट होगा। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूडनल लाइन्स इंक्रीजेज पार्शली व्हेन द इक्वेटर मूव्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। सॉरी, व्हेन वी मूव्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ये कहता है कि डिस्टेंस दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड और कंपैरेटिव क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो है डिस्टेंस जो है, जैसे जैसे हम पोल के बीच में जाएंगे तो वो इंक्रीज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पोल तक जाते जाते सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। ये पैरेलल लाइंस होती है, तो पैरेलल लाइंस देयर विल बी नो चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो हमारा सही आंसर तो यही हो गया, क्योंकि हमें फॉल्स निकालना था। लेकिन हम कुछ और चीजें देखेंगे। द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। तो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑफ एनी प्लेस इज, ये भी तो गलती हो गया। द इक्वेटर इज द लार्ज सर्कल, ठीक है, ये सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स लाइंस आर लार्ज सर्कल्स, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फॉल्स ने ट्रू पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछ रहा है। तो हम ट्रू को अगर निकालेंगे तो ये बिल्कुल आंसर सही निकल जाएगा। फिर से देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड लाइंस इंक्रीज पार्शली व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है लैटिट्यूड्स के बीच में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। उसके बाद द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स, नहीं, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, ये भी गलत है। इक्वेटर इज ए लार्ज सर्कल, ये सही है, लार्जेस्ट सर्कल इक्वेटर ही है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स लाइंस आर सर्कल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इक्वेटर, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये तो सर्कल हैं, ठीक है, ये तो सर्कल है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो सर्कल नहीं है, क्योंकि ये 0 डिग्री है इस तरफ, तो उस तरफ जो घूम के लाइन आ रही है पिछली तरफ से वो 180 डिग्री है, तो वो अलग लाइन है। ये 0 डिग्री अलग लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है, और जो 180 डिग्री है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। एक आइडिया आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन अभी इसका बस इतना नाम याद रखिए कि 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताऊंगा। सारी चीजें एक साथ ना बता के थोड़ा सा माइंड में चीजें डालते रहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? ये तो बिल्कुल आसानी हो गया। हमने फिर से देखा था कि किसी 1 डिग्री देशांतर, 2 देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा? वेयर विल द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स जो है, देखिए मान लीजिए 1 डिग्री यहाँ से जा रहा है और 2 डिग्री यहाँ से जा रहा है। सॉरी, ये गलत बन गया, दोबारा बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और ये होगी इक्वेटर, तो ये 1 डिग्री ये भी पोल को मिलाएगा, ठीक है, और 2 डिग्री मान लीजिए ये है। तो इसने कहा कि 1 डिग्री देशांतर के सर्वाधिक दूरी, दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो हम सभी देखते हैं कि पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो घटता जा रहा है इनके दोनों के बीच में, और फाइनली पोल पे जाके मिल जाती है, लेकिन इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा सही आंसर हो गया विषुवत रेखा या ऑन द इक्वेटर वेयर विल द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हो गया इक्वेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या नया कंसेप्ट हमारे लिए सामने ये दे रहा है। हाँ, इसको हम देख लेते हैं।
हमने देखा था कि 360 है। इसको फिर से समझते हैं कि ये 0 डिग्री मेरिडियन है, ये लंदन से जाती है, ठीक है, लंदन है यहाँ पर, तो इसलिए जो है इधर का ईस्ट हो गया और इधर का वेस्ट हो गया। तो इधर ये सारा जो है 180 डिग्री तक, ये 180 देखिए यहाँ पे होएगा, 180 डिग्री तक जो है ये सारा का सारा जो है ईस्ट में काउंट होगा, और इधर ये सारा का सारा वेस्ट में काउंट होगा। अर्थ रिवॉल्व करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वेस्ट टू ईस्ट, ये हिस्सा इधर जाएगा, तो इधर सूरज है, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले इस हिस्से पे पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिन निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम से भी समझ चुके हैं कि 180 डिग्री की लाइन ये हो गई, इधर 180 डिग्री का एंगल हो गया, इधर 180 का एंगल हो गया, टोटल 360 इनकी संख्या होती है। कभी कभी हम इसको कंपेयर करते हैं कि ऐसा क्यों है कि 360 है, ये 0 डिग्री कहाँ पे गई। जैसे लैटिट्यूड में हमने देखा था कि 90 डिग्री तो नॉर्थ थे और 90 डिग्री साउथ थे, और एक 0 डिग्री थी, तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स हमने देखे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पे भी एक रीजन है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है, वो दोनों सेम लाइन है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो दो लाइन ना काउंट करके एक लाइन काउंट करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हुई थी एक ये खत्म हो गई है, तो इसलिए 360 ही रहती है। अब 360 लैटिट्यूड ही रहती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है कि जो अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है वो 24 घंटे में, मान लीजिए ये 60 डिग्री का ईस्ट का जो लाइन यहाँ पर थी सुबह 10 बजे, या हाँ सुबह 10 बजे समझ लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इधर सन है, तो ये लाइन जो है ऐसे चलेगी, घूमेगी, घूम के वापस आएगी, और घूम के वापस आएगी और फाइनली इस पोजीशन पे आएगी। इसमें टोटल 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स टेकन इन वन रोटेशन। तो ये देखिए कितना एंगल कवर करके आई है, 360 एंगल कवर करके आई है अर्थ, और फाइनली 24 आवर्स में जो है 360 का एंगल जो से उसने रोटेट करके कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है देशांतरों की संख्या कितनी है, तो ये हमने कर लिया है, देशांतरों की टोटल संख्या जो है 360 है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने देख लिया क्यों है 361 क्यों नहीं है, ये भी देख लिया कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो दोनों ही सेम है, एक दूसरे मिलती है, और इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहते हैं। ठीक है, टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है 24 घंटे में 360। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करके ये पूछता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी। 24 आवर्स में अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, इन 1 आवर 360 बाई 24 इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 आवर में अर्थ जो है 15 डिग्री तक जो है रोटेट करती है, ये एक आंसर हो गया। इसके अलावा ये भी पूछ लेता है कि 1 आवर में 15 डिग्री ये चलती है, तो 15 डिग्री रोटेट करने में 1 आवर निकल जाता है। ठीक है, ये 60 मिनट हो गया, तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 बाई 15 इक्वल टू 4 मिनट। तो हम देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में अगर कोई देश है तो इन दोनों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। और अगर वो 15 डिग्री के डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस टाइम है और इधर जाएंगे तो माइनस टाइम है। यहाँ पर जो टाइम होगा उसमें इस तरफ जाएंगे तो जितना डिग्री आगे बढ़ेंगे हर 1 डिग्री पे 4 मिनट जोड़ते चलेंगे। और अगर मान लीजिए भारत की बात करें तो 82.5 जो है इसकी प्राइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो इसको आप गुना करके देख लीजिएगा 82.5 को 4 मिनट से, तो आपको मिलेगा 5 और एंड 30 मिनट। तो इसलिए हमें प्लस 5:30 जोन में डाला जाता है। तो इंडियन टाइम जो प्लस 5:30 जोन जो है माना जाता है। आप जब मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो आपको कोलकाता GMT प्लस 5:30 ऐसे करके लिख के आता है। तो आप 5:30 जोन में हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव टाइम में हैं, आप इधर के साइड से आगे हैं, 0 डिग्री से भी आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया।
तो प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है, आप सभी जानते हैं ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच लंदन में है, इसको एज्यूम कर लिया गया 0 डिग्री और इसी को स्टैंडर्ड मान के जो है बाकी लाइनें खींची गई। 0 डिग्री के इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, ठीक है। और हर 0 डिग्री से 1 डिग्री पे चले तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है, इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री चल लेती है अर्थ, तो 15 डिग्री पे जो है 60 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्राइम मेरिडियन, एक बार इसका फोटो हम देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन जो ये लंदन है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लंदन के से गुजरती है। और सारी जो है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इक्वेटर पे 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। और ये देखिए 90 का एंगल बना रही है ये इसको, और ऊपर जैसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और फाइनली जब पोल पे जाएंगे तो ये एक बिंदु पे जाके मिल जाएगी, बिल्कुल डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और इसीलिए जो है दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर पे काउंट करते हैं, तो 111 किलोमीटर 111.3 किलोमीटर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस। और लैटिट्यूड्स के डिफरेंस जो है चेंज नहीं होता, वो तो सेम ही रहता है, और वो हमने देखा था 111 किलोमीटर था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर डिस्टेंस काउंट करेंगे तो इससे कम होगा, ध्यान रखना। तो ये जो डिस्टेंस मैंने बताया ये इक्वेटर पे 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया हमने, ना कि कहीं और, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीनविच रेखा जो है उससे क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच लाइन्स मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स तो नहीं है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स तो होता है इक्वेटर, ये तो आंसर हमारा गलत हो गया। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 0 डिग्री बिल्कुल, ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री अज्यूम किया था, और ये लंदन से हो, ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर गुजरती है जहां पर साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। अब ये हमारा आंसर निकल गया। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, हमने कहा था कि ये लाइन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। तो ये 180 डिग्री, मान लीजिए पीछे की तरफ जो है वो 0 डिग्री है, तो इस तरफ जो है 180 डिग्री हो गई। तो 180 डिग्री जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों सेम है, आके एक ही जगह पर आकर मिलती है, ठीक है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए ये गुजरती है पैसिफिक ओशियन के अंदर से, तो पैसिफिक ओशियन। और ये ध्यान भी रखना है कि कई बार ये पूछ लेता है क्या ये सीधी है, जी नहीं, ये सीधे नहीं, कुछ कुछ ऐसे करके ये खींची हुई है, इमेजिनरी लाइन है। तो इस लाइन से अगर आप इधर आते हैं तो इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो जैसे मान लीजिए आज 5 फरवरी है, और 5 फरवरी से आप इधर आ रहे हैं इस जोन में, तो आप 6 फरवरी में चले जाएंगे, तो आपकी डेट बदल जाएगी। इधर से जाएंगे तो आप 6 फरवरी से जाएंगे, और इस लाइन को किसी समुद्री जहाज में या वायुयान में बैठ के क्रॉस कर रहे हैं तो आप जो है एक डेट पीछे चले जाएंगे 5 फरवरी में, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो ये जो डेट लाइन है पैसिफिक ओशियन के अंदर से स्ट्रेट भी नहीं है, और 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह पर है। ये सारी चीजें हमने कर ली, मोस्टली क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। बस एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम देखिए ग्रीनविच जो प्रयोगशाला है ना, वहाँ पे नमूने के तौर पे जो है सिंबॉलिकली लाइन को खींच के भी दिखाया गया है। हालांकि ये आर्टिफिशियल लाइन है, अर्थ पे हमने ही खींची है, तो ग्लोब पे तो वो बिल्कुल जो है इमेजिनरी लाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राइम मेरिडियन है, इक्वेटर है, बिल्कुल ये हमने देख लिया, बार बार इसको दिखा रहा हूं मैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। 360 है टोटल ये, ठीक है। 0 से इधर जो अगर चले तो वो हो जाता है ईस्ट, और वेस्ट का डिसाइड कर देता है। क्वेश्चन है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो देखिए 24 घंटे में हमने घूमे थे 360 देशांतर, तो 1 घंटे में घूमेंगे 360 बाय 24 इक्वल टू 15 डिग्री जो है हम घूम लेंगे 1 घंटे में। तो सही आंसर हो गया, हम पहले भी ये आपको समझा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरी दूरी 1 घंटे के अंतराल के बराबर है। 15 डिग्री तो वही हो गया। इससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया, वो वही है कि 1 डिग्री चलने पर कितने मिनट का डिफरेंस आता है, वो 2 बार स्किप हो गया है। तो वो 1 डिग्री चलने पर डिफरेंस कितने टाइम का आता है, 4 मिनट का आता है। वो हम इससे भी निकाल के आपको समझा देते हैं, देख लिए जी। 15 डिग्री होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है, ठीक है। तो 1 डिग्री चलेगा तो निकालेंगे तो 60 बाय 15 कर देंगे,
तो 60 मिनट होता है एक इसमें, तो टोटल 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अब देखते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ये है, इसको हम 4 से हर डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आता है, तो इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट। इसलिए क्योंकि हम 0 डिग्री के ईस्ट में है तो हम पॉजिटिव जोन में है, इधर वाले नेगेटिव में आएंगे, तो इधर घटाएंगे और इधर बढ़ाएंगे। मान लीजिए ग्रीनविच पे लंदन में 12 बजे हैं तो हमारे देश में, और ये बजे हैं दोपहर के 12, तो हमारे देश में शाम के 5:30 बज चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरफ टाइम बढ़ जाएगा, हम PM में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है लगभग लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट खत्म हो गया है। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या कैसे इसमें सुधार करें, आपको कैसा लगा सभी चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन बचा है क्या वो भी देख लेते हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोनों को कंपैरिजन करके हमें क्वेश्चन डिजाइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर ट्रू ऑन द मैप? देखिए, बोथ आर पैरेलल्स, ये गलत है। ओनली लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स, इक्वल डिस्टेंस रहेगा लैटिट्यूड्स के बीच में हमेशा, और लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे तो वो लास्ट में जाके पोल पे जाके मिल जाती हैं, और बीच में उनमें डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है, और ये हमेशा पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो बोथ कट ईच अदर वर्टिकली, तो दोनों जो है एक दूसरे को काटती हैं, ये तो ठीक है। दे मीट एट पोल, नो, लैटिट्यूड्स डोंट मीट एट पोल, ओनली लॉन्गिट्यूड मीट्स एट पोल, तो ये तो गलत हो गया। बोथ मीट्स एट इक्वेटर, इक्वेटर पर तो दोनों जो है मिलती हैं, बिल्कुल नहीं, सारी नहीं मिलती। इक्वेटर पर केवल जो है इक्वेटर ही तो मिलेगी, बाकी तो नहीं मिलेगी, तो ये गलत हो गया। तो ये एक दूसरे को वर्टिकली काटती है 90 डिग्री पे, ये ठीक हो गया। इक्वेटर पर देखिए हमारी लैटिट्यूड एक ही है इक्वेटर पर, तो सारी की सारी थोड़ी मिल रही है। ये वाली तो इक्वेटर पे नहीं मिली, ये तो नहीं मिली, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये ठीक हो गया, और ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमारे लगभग सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमने जल्दी फिनिश कर दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया तो टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे भी, लेकिन आपको समझ में अगर अच्छे से आ जाए कि असल में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो वो ठीक रहेगा। तो देखिए, आप अब कंपटीशन कर रहे हैं, तो अगर वैकेंसी नहीं भी आई तो पहले स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप आगे रहें, आपकी प्रिपरेशन औरों से आगे रहे। उसके अलावा आप जो है रेगुलर भी रहें स्टडीज़ में। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा और 4 दिन नहीं पढ़े, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़े और 5 दिन नहीं पढ़े। रेगुलर पढ़िए, ठीक है। रेगुलर पढ़ने से आपकी जो है स्टडीज जो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप पढ़ के और गैप करते हैं तो आप भूल जाते हैं, वो आपके पढ़ा हुआ भी खराब हो जाता है। डोंट मेक योर लिमिट्स, अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए। मुझसे 2 ही घंटे पढ़ा जाता है, 3 ही घंटे पढ़ा जाता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपकी लिमिट बढ़ती चली जाएगी। टारगेट बना के पढ़िए, उस टारगेट को रोजाना पूरा कीजिए। मान लीजिए आप 50 पेजेस का टारगेट रखते हैं, तो उसको पढ़ के ही आपको चैन लेना है। आप 100 पेज का अगर टारगेट लेते हैं, पढ़ के ही चैन लेना है। हर सब्जेक्ट के अपने टारगेट बनाइए। अगर मैथ कर रहे हैं तो 50 या 100 क्वेश्चन का टारगेट जरूर होना चाहिए आपके पास, और अगर जीएस कर रहे हैं तो आप 100 से 200 तक का एक सेट जरूर कंप्लीट करें ऑब्जेक्टिव टाइप का। स्टडी विद टारगेट्स, तो ये हमने कर लिया है। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ फिर से आ जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम जरूर करेंगे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइप को देखेंगे, और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है उसको देखेंगे 82.5 को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए।